यदि 2 का पावर x गुने 4 का पावर 12 गुने 8 का पावर 3 बराबर 16 का पावर 11 है, कॉमा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स, इसे कहते हैं घातांक एवं करनी। प्रश्न, आरआरबी ग्रुप डी 2022 से, ठीक है। देखो ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसका जो पहला स्टेप है, यहां जो बेस दिया हुआ है, बेस कौन सा हुआ, ये 2 बेस हो गया, 4 बेस हो गया, 8 बेस हो गया, है ना। 16 ये क्या बेस है, और जो x 11 3 फिर 11 है, तो यहाँ 12 है ना। x 12 3 11 ये सब क्या है, पावर हो गया, पावर यानी कि घात। तो सबसे पहले बेस का फैक्टर कर लो, बेस जो भी दिया है वो सब का फैक्टर कर लो। 2 का तो फैक्टर करोगे तो 2 ही समझ लो इसको, 1 गुने 2, तो इसको लिख दो 2 का पावर x, इसमें कुछ नहीं करना, गुने 4 का पावर 12 है ना, 4 का पावर 12। तो हम 4 का अगर फैक्टर करें तो ये समझ सकते हो कि 2 दूनी 4, यानी कि 4 बराबर लिख सकते हैं। देखो 2 को 2 है तो ये हो गया 2 का पावर 2, 4 बराबर 2 का पावर 2, तो 4 की जगह पे हम रख देंगे 2 का पावर 2, इसका होल पावर 12 है तो ये 12 हो गया, है ना। 4 का पावर 12 है तो इसका होल पावर 12 हो गया, गुने फिर 8 का फैक्टर करो, जिसको नहीं आ रहा है फैक्टर करना उसके लिए है, आ रहा है तो फिर आप डायरेक्ट पुट कर दो 2 का पावर 3। देखो इससे 2 का पावर 3 आएगा, कोई दिक्कत इसमें। 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 का पावर 3, तो 8 की जगह पे 2 का पावर 3। अब देखो इस 8 पे पावर 3 है तो इसका होल पावर 3 होगा, इज इक्वल्स टू 16 का फैक्टर करो तो ये आएगा 2 का पावर 4, ठीक है। 8 के जगह पे 16 की जगह पे 2 का पावर 4, देखो 4 को 2 है, 1 2 3 4, यानी कि 16 के जगह पे 2 का पावर 4 होगा, तो 2 का पावर 4 हो गया और इसका होल पावर 11। क्लियर। अब देखो इसके बाद एगो रूल अप्लाई करना है। रूल क्या है, ये जो बेस दिया है सारा बेस, ठीक है, 3 को आप ले लो, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये 3 को आप ले लो, इधर का 2 और इधर का बराबर के उस पार का 1। तो ये जो बेस दिया है इसको आप a मान लो, ये जितना 2 है बेस वाला इसको a मान लो, ठीक है। और ये जो पावर है हॉल के अंदर वाला पावर इसको m मान लो, ठीक है। और हॉल के बाहर वाला पावर इसको n मान लो, ठीक है। हॉल के बाहर वाला पावर जितना है सब में आप एक ही को पहले करके देखो, ठीक है। तो 2 का पावर 2, इसका होल पावर 12, तो इस 2 को ध्यान से देखो a मान लो, ये जो पावर है इसको m मान लो, और इसके होल पावर 12 को n मान लो। फॉर्मूला क्या है, देखो a का पावर m, इसका होल पावर n हो गया, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m गुने n, यानी कि सीधा समझ लो कि पावर में गुना हो जाएगा ऐसे कंडीशन पे, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये सब फॉर्मूला, अगर देखना चाहते हो डीप किसका तो पावर इंडिसेस सर्ट्स, उसमें आप देख सकते हो, पूरा वीडियो उसमें बनाया हुआ है, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन के साथ। तो क्या होगा, 2 का पावर x ये रहेगा, गुने, अब देखो ये दोनों पावर गुना हो जाएगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 गुने 12 इस फॉर्मूले के अनुसार, फिर गुना 2 का पावर 3 गुने 3 होगा, बराबर ये 2 का पावर 4 गुने 11। कोई दिक्कत यहां तक। और अब देखो 2 का पावर x गुने ये कितना हो गया, 2 का पावर 24 गुने फिर 2 का पावर ये 9 बराबर होगा 2 का पावर 11 चौक 44। कोई दिक्कत है यहां पर। अब एक रूल फिर अप्लाई होगा इस पे, क्या होगा, इधर एलएचएस पे देखो बेस सबका सेम है, यहां भी दो यहां भी दो, सब में बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस से सिर्फ बेस को सिर्फ देखना और कुछ को नहीं, पावर कुछ भी रहे, सेम रहे या अलग रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बेस सेम हो तो ऐसे कंडीशन में पावर जुड़ जाता है, ठीक है।
अगर देखो a का पावर m गुने a का पावर n, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। एक ही बेस पे दोनों पावर को जोड़ देना, यहाँ 3 को पावर है तो एक ही बेस पे तीनों पावर को हम जोड़ देंगे। सो 2 का पावर जब तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 24 प्लस 9 बराबर इधर 2 का पावर 44। सो और ये होगा 2 का पावर x प्लस कितना होगा 24 और 9 33 होगा ना, 9 4 13, जोड़ के देख लो ना, हाँ, बराबर 2 का पावर 44। क्लियर। अब दोनों का देखो बेस कंपेयर करो, दोनों तरफ अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, तो ये बेस हट जाएगा तुम्हारा। क्या बच रहा है x प्लस 33 बराबर 44, 44, x प्लस 33 बराबर 44। अरे कंपेयर किए तो ये दोनों बेस हट गया, ऊपर का पावर सिर्फ बच रहा है, क्या बेस को बेस से कंपेयर किए तो पावर को पावर से करना होगा। सो x प्लस 33 किसके बराबर होगा 44 के बराबर होगा। क्लियर, बेस सेम है तो यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर कितना हो गया 44, 33 को उठाकर LHS से RHS तो माइनस 33 बराबर 11। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 11 आंसर। क्लियर। इसमें क्या करना है स्टेप में, सबसे पहले देखो जितना बेस है इसको फैक्टर कर लिए, उसके बाद बेस को फैक्टर करने के बाद क्या है कि ये पावर गुना हो जाएगा रूल के अनुसार। उसके बाद क्या है बेस सेम है तो पावर को जोड़ देना है गुना करने के बाद। उसके बाद बेस को कंपेयर करेंगे तो बेस का काम खत्म, पावर को कंपेयर करेंगे तो x प्लस 33 बराबर 44, ये x का वैल्यू कितना हो गया 11। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय